नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से और ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर कभी भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आपके यानी जो लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अब आपको मिलेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड वन कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे कि ये सेलेक्टेड वन कैंडिडेट ने क्या क्या किया या उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिसके वजह से उनको सफलता जल्दी मिली। तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आलोक कुमार पंकज का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखर का है। तो ये 2018 में सेलेक्टेड है, ये 2016 में सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लस कोर्स है उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 22-23 तारीख को उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पर ये चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बात कर लें मुख्य परीक्षा, जो कि आपको 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका लेखपाल का एग्जाम भी है। साथ ही साथ ये बैचेस सभी आपके यहाँ पर रनिंग हालत में है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और कई बैच हर हफ्ते कोई ना कोई नए बैच बनते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, 1 साल का 9350 रुपये है, 6 महीने का 7650 है, 3 महीने का आपका 4250 है। आफ्टर डिस्काउंट बढ़ता है ये 12,240 या 8,415 का, यानी 10% जो डिस्काउंट है वो रेफरल कोड का है, और रेफरल कोड के यूज़ करने के लिए आपको लाइव नूर भरना है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे हो जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन आपका 1 और फायदे 2। साथ ही साथ कभी भी वीडियो में अगर आप कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत क्लेम कीजिए। अगर आपका क्लेम सही और सबसे पहले पाया गया तो अनअकैडमी आपको देगा एक बेहतरीन इनाम। जो स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं वो सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, जिसमें आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। शाम को एक क्लास रात में होती है 9 बजे, जो कि आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 24 अक्टूबर के लिए, उसको आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम लोग शुरू कर लेते हैं कि ओलंपिक खेल जो हैं ये कहाँ से शुरू हुए थे, और इनका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका ये है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कहाँ पर संपन्न हुए थे। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा सही सवाल है, बताइएगा। ओलंपिक खेल 2020 के कहाँ पर संपन्न हुए थे, बताइए। आपके ऑप्शन है टोक्यो जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। बताइए कहाँ संपन्न हुए थे ओलंपिक खेल, जल्दी से बताइएगा। देखो, अगर हम लोग बात ओलंपिक खेलों की करते हैं तो ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ हुए थे, आपको पता होगा। ओलंपिक खेल जो का आयोजन जो हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था,
ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी जो 2020 का पूछा गया है वो आपके टोक्यो में हुए थे। कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे। कहाँ हुए थे? टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो जापान में। असल में ये खेल होने थे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। जैसा आपको पता है 2020 में ओलंपिक टल क्यों गए थे? क्योंकि बहुत एक महामारी जिसे कोरोना के नाम से जाना गया, इसने पूरी दुनिया में बहुत आतंक मचाया, जिसके वजह से ये ओलंपिक को टाल दिया गया। जब ओलंपिक को टाल दिया गया तो कोरोना अब जैसे जैसे धीरे पड़ा, तो उसके बाद ये 2021 में इसको संपन्न कराया गया। ये जुलाई से लेके और ये 8 अगस्त तक इनको जो है संपन्न हुए थे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महामारी से प्रभावित ओलंपिक कौन से थे? तो 2020 के ओलंपिक महामारी से प्रभावित ओलंपिक माने जाते। साथ ही साथ आपको दूसरी सवाल यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि ये जो है चौथे नंबर पे थे ओलंपिक, तो याद रखिएगा ये इनका नंबर 32वां था, यानी ये 32वें ओलंपिक थे। तीसरा सवाल यहीं से याद रखिएगा, इससे पहले ये जो ओलंपिक हुए थे, इससे पहले जापान में 3 बार ओलंपिक और इससे पहले हो चुके हैं, 1964 में, 1972 में और 1988 में। यानी कि जापान में 2020 के जो ओलंपिक हुए थे, ये चौथी बार आयोजन जापान ने किया था। ठीक है, तो ये जापान ओलंपिक में, यानी जापान में ये चौथा मौका था जबकि यहाँ पर ओलंपिक की जापान को मेजबानी करने का मौका मिला। तो पहला सवाल का आंसर टोक्यो सही है, और ये ढेर सारी डिटेल भी उसके बारे में जानना जरूरी था। तो टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पर देखो कौन सा रहा, अमेरिका, चीन, रूस या ब्रिटेन? तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? ये रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है टोक्यो ओलंपिक में पहले नंबर पे रहा। इसने 39 गोल्ड जीते थे, और 39 गोल्ड के साथ साथ टोटल पदकों की संख्या 113 थी, जो कि पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर इसमें रहता है चीन, तीसरे स्थान पर रहता है जापान, चौथे स्थान पर रहता है ब्रिटेन, और 5वें स्थान पर ROC यानी रूसी ओलंपिक समिति। अब यहाँ पर आपको बता दें कि रूस का नाम ना लिख के यहाँ पर रूसी ओलंपिक समिति लिखा हुआ, ये कैसा? आपको बता दें कि रूस के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है डोपिंग के चक्कर में, तो इसीलिए रूस ने अपने नाम से को खेलने के बजाय वहाँ पर इसको रूसी ओलंपिक समिति के तौर पर पार्टिसिपेट करना पड़ा। यानी ये रूसी ओलंपिक समिति के नाम से उसने ओलंपिक में भाग लिया था, ना कि रूस के नाम से। याद रहेगा। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा था? तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश अमेरिका था। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड जीते थे, और टोटल पदकों की इसकी संख्या थी 113। यानी 113 टोटल थे, जिसमें 39 अकेले गोल्ड थे। ठीक, दूसरे नंबर पे चीन रहता है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर ब्रिटेन, 5वें पर ये ROC। ठीक है। हाँ, अगला उससे पहले आपको ये बता दें कि जो आप यहाँ पर पेट का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो एग्ज़ाम से पहले, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इससे पूरा हेल्प मिलेगी आपको। हेल्प मिलेगी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो ये आपको मौका नहीं चूकना है, ये बिल्कुल एकदम ज्वाइन कर लेना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने मेडल जीते गए? ठीक, भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल जीते 5, 6, 7 या 10। तो आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में भारत में जो मेडलों की संख्या जीती थी वो थे बच्चा 7 थे। 7 में 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल थे, और नंबर 3 पर आता है रजत यानी कांस्य पदक। तो कांस्य कितने थे? कांस्य पदक थे 4, और ये कितने थे? ये 2 थे, और ये कितने थे? ये 1 था। तो टोटल 4, 2, 6 और 1 7 होते हैं। गोल्ड किसने दिलाया था? ये गोल्ड दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। कहाँ के हैं? हरियाणा के।
ठीक। हाँ, ये टोटल 7 पदक मिले थे। और अगर आपसे पूछ ले यहीं पर, इससे पहले ध्यान रखना, भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 2012 में भारत ने सबसे ज़्यादा 6 पदक जीते थे अभी तक। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो भारत की तरफ से 127 एथलेटिक्स का, यानी 127 खिलाड़ियों का दल गया था, जो कि अभी तक भारत की तरफ से ओलंपिक में भेजा गया सबसे बड़ा दल था। ठीक है। और इसमें जो है क्या नाम, ये 7 पदक जीते थे। और इससे पहले 6 पदक लंदन ओलंपिक में जीते थे भारत ने, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था, जो कि इस बार 2020 में ये टूट गया है। ठीक है। हाँ, अगला है, हाँ, और भारत की तरफ से जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीते, वो गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक 87.58 मीटर थ्रो किया था, भाला फेंका था। मीराबाई चानू रजत पदक दिलाया था, और मीराबाई चानू को भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टिंग में मिला था। यहीं पर आपको याद रखना है कि मीराबाई चानू ने 2020 ओलंपिक में भारत को सबसे पहला पदक इन्होंने ही दिलवाया था। इसने सबसे पहला ओलंपिक मेडल इन्होंने ही दिलवाया था। तो याद रखिएगा, ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने भारत को 2020 में दिलाया। रजत में रवि कुमार दहिया कुश्ती में जीते थे 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। कांस्य पदक जीता था लवलीना ने, ये मुक्केबाजी में। और ये लवलीना कहाँ की हैं? असम की हैं। ठीक है। ये मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा के हैं। कांस्य पदक दिलाया था पीवी सिंधु ने, जो कि तेलंगाना की हैं। ठीक है। बजरंग पुनिया 65 किलो फ्री स्टाइल में, ये भी हरियाणा के हैं। और हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हरा के 41 वर्षों के बाद। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक सवाल और बनेगा आपसे, वो ये कि पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते, यानी इससे पहले भी ओलंपिक में ये 1 पदक जीत चुकी हैं। और बाकी किसी प्लेयर ने 2 पदक ओलंपिक में नहीं जीते हैं अभी तक, सिवाय इनके। ठीक है। तो याद रहेगा, कांस्य पदक हॉकी ने जीता जर्मनी को हरा के, और 41 वर्षों के बाद हॉकी में भारत ने जीता, जबकि इससे पहले 1980 में मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में पदक जीता था। तो ये जो भारत के 7 स्टार हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल जीत दिलाया, और वो हैं सबसे पहले नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में दिलाया था। उसके बाद ये जैसे रवि कुमार दहिया हैं, इनको रजत पदक मिला। ठीक है। उसके बाद रजत पदक के अलावा में हम लोग बात कर लेते हैं मीराबाई चानू। ये मीराबाई चानू हैं, इन्होंने रजत पदक दिलाया। ये मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। ठीक है। ये मणिपुर की हैं, ये हरियाणा के हैं, ये हरियाणा के हैं। ठीक। ये लवलीना ये असम की हैं। ठीक। ये पीवी सिंधु तेलंगाना की हैं। ठीक है। ये पीवी सिंधु जो है तेलंगाना की हैं। और ये जो है बजरंग पुनिया हैं। तो ये आपके 7 लोग हैं जिन्होंने हॉकी में जीता था ये। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। खैर, मीराबाई चानू के बारे में अब जान लेते हैं। ये खेल इनका है भारोत्तोलन, यानी वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक 2020 यानी 21 में हुए थे, वो 20 के ही कहलाएंगे। रजत पदक दिलाया था 81 किलो में। टोक्यो 2021 में भारत को पहला मेडल दिलाया था इन्होंने। इनका जन्म इम्फाल मणिपुर में हुआ है। अगला है, हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बता दें, ARO बूस्टर यानी टेस्ट सीरीज जो है आपकी प्लस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, संडे का सैटरडे टू सैटरडे। ये 7 अगस्त, 14, 21 और 28 अगस्त। इसी तरीके से आपको UPSI, और ये आपको हिंदी, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, सांख्यिकी, रीजनिंग और संविधान और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ये मिलेगी आपको 23 से लेके 31 अगस्त। तो मीराबाई चानू के बारे में जान लेते हैं। ये मीराबाई चानू है, इन्होंने वेट लिफ्टर में 49 किलो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, और ये मिला था इन्हें रजत पदक। ठीक है। बार उसके बाद अगर हम लोग नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये एथलेटिक यानी भाला फेंक में इन्होंने जीता था। नीरज चोपड़ा 4थी राजपूताना राइफल रेजिमेंट में सूबेदार हैं, और ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर पहला स्थान मिला, गोल्ड मेडल मिला इन्हें।
और ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं तथा व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरे बंदे हैं। पहले बंदे अभिनव बिंद्रा ने जीता था, पहला गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और दूसरा व्यक्तिगत स्पर्धा में अगर किसी ने जीता तो नीरज चोपड़ा ने जीता, वो भी भाला फेंक में। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा को देख लेते हैं, ये भाला फेंक रहे हैं, देखो जैसे ये भाला है और ये फेंक रहे हैं और ये गोल्ड मेडल मिला है इन्हें, ठीक है। हाँ, अगला सवाल है अगले हैं रवि कुमार दहिया, जिन्होंने कुश्ती में फ्री स्टाइल में जीता, ओलंपिक में रजत पदक जीता 57 किलोग्राम में, और ये इनका जन्म नाहरी सोनीपत हरियाणा में हुआ है। रवि कुमार दहिया को ये देख रहे हैं आप। के बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रगति और ये लोअर दोनों टेस्ट सीरीज चल रही हैं। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, अर्थमेटिक, हिंदी मंडे से लेके मंडे तक, यानी 2 अगस्त से लेके 30 अगस्त, और ये 1 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक एवरी संडे को। ये लोग जो आरओ दे रहे हैं वो इनके लिए है, और जो यू लोअर का दे रहे हैं वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल में इन्होंने भी जीता, ओलंपिक में कांस्य पदक जिला 65 किलोग्राम में, जन्म इनका झज्जर हरियाणा में हुआ है। बजरंग पुनिया आप फोटो देख रहे हैं सामने ही। उसके बाद फ्री पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम जो है उर्सला वेंकट सिंधु, पीवी सिंधु। खेल बैडमिंटन था, ओलंपिक में इन्होंने महिला वर्ग में जीता है, हैदराबाद की हैं पीवी सिंधु। व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं, और इससे पहले इन्होंने 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी। लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग में जीता था, इन्हीं मुक्केबाजी हैं, टोक्यो में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और ये मुक्केबाजी में दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये पदक जीता था, और ये गोघाट आसाम की रहने वाली हैं। हॉकी में जीता है भारत ने, ये ओलंपिक में 41 वर्षों के बाद, इससे पहले हमने अभी बता ही चुकी था आपको, 1980 मास्को ओलंपिक में जीता था 80 में मेडल। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान है, याद रखना का, ठीक है। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। चलिए अगला है, ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। ओलंपिक 2020 में भारत का अगर स्थान की बात की जाती है तो भारत का स्थान याद रखिएगा 48 था, यानी 7 पदक के साथ भारत जो है 48 नंबर पर आया था इसमें पदक तालिका में, ठीक है। अगला है, अगर आप इनकी रैंकिंग देखेंगे तो जैसे कि अमेरिका ने 39 गोल्ड जीते थे, 41 सिल्वर थे, 33 ब्रॉन्ज थे, टोटल 113 पदक थे। चीन ने 38 जीते गोल्ड, 32 जीते सिल्वर और 18 जीते ब्रॉन्ज, तो टोटल जी हुए इनके 88। जापान ने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, तो ये हुए 58 टोटल पदक। ब्रिटेन ने 22-21-22 यानी 22-21-22 इनका बहुत बढ़िया है, ठीक, इन्होंने 65 जीते। रूसी ओलंपिक समिति ने 20 गोल्ड, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते, तो 71 हुए। भारत ने टोटल जीते 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 रजत, यानी 7वां नंबर, 7 टोटल, तो हमारी रैंक थी 48, ठीक है। हाँ, सारथी बैच जो आप देख रहे होंगे ये 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, ये 25 अगस्त के बीच में है। ये अभ्यास बैच है, इसमें आपको सीसेट का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें आएगा ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल कितने मेडल जीते गए हैं, यानी भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल कितने मेडल जीत लिए हैं। तो भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक टोटल मेडल जीते हैं, कितने बच्चा जीते हैं, 35 जीते हैं, 35। काहे में जीता, देखो ओलंपिक में भारत ने अब तक टोटल 35 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत हैं और 16 कांस्य पदक हैं। ओलंपिक में अब तक भारत ने हॉकी में सबसे ज़्यादा 13 पदक जीते हैं। 13 में हॉकी में 8 गोल्ड जीते, ठीक है, 1 रजत जीता, 8 और 1 9, 9 और 3 12, ठीक, और 1 इस बार जो है वो जीत लिया, तो हो गए 13 टोटल, ठीक है। तो इतने हद तक हॉकी में जीते हैं, सबसे ज़्यादा हॉकी में गोल्ड जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो अब तक याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में जो खेल शामिल किए गए थे वो कितने हैं, जरा देखो जल्दी से बताइएगा हमें। टोक्यो ओलंपिक में
जो खेल शामिल किए गए थे वो कितने हैं? तो टोटल 33 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, टोटल 33 खेलों को शामिल किया गया था और 339 इवेंट हुए थे। ठीक है, और इसमें जो है 4 नए खेलों को भी शामिल किया गया था। यानी इस बार ओलंपिक में 33 खेल थे, जिसमें से 339 इवेंट हुए और इनमें से जो 33 खेल थे उसमें 4 नए शामिल किए गए, यानी 29 पहले से थे, 29 पहले से थे, 4 ये तो हो गए 43। और जो नए शामिल किए गए थे उनमें कौन है? कराटे है और क्लाइंबिंग है, स्पोर्ट्स है और सफरिंग है और स्केट बोर्डिंग है। ठीक है, साथ ही साथ 13 वर्षों के बाद बेसबॉल एक जो खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसको वापसी हुई, क्योंकि बेसबॉल 2008 ओलंपिक के बाद ओलंपिक से हटा दिया गया था। कौन खेल शामिल किया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा, ये ओलंपिक समिति तय करती है। ठीक है, हाँ। अगला है ओलंपिक में भाग लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर कौन बनी? यानी हाँ, तो ट्रांसजेंडर की बात करें, ये न्यूजीलैंड की हैं और ये पुरुष से महिला बनी हैं। ठीक है, पुरुष से महिला बनी हैं। ठीक, न्यूजीलैंड की हैं। और दूसरी बात, इन्होंने भार उत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पदक जीता था। अगला है टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था? यानी इसका एक शुभांकर हर एक गेम्स का होता है, तो इसका शुभांकर था मिराई तोबा, सोमाइटी या इंडो ब्लू या इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा। तो ये जो है मीराई तोबा इसका ओलंपिक का शुभांकर था। और याद रखिए इसके अब होंगे पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक का तुरंत इसके बाद पैरा ओलंपिक होते हैं, तो पैरा ओलंपिक का जो शुभांकर होगा वो सोमाइटी होगा। ठीक है, ये सोमाइटी होगा। इस ओलंपिक के बाद तुरंत होते हैं पैरा ओलंपिक, तो इसका सोमाइटी होगा। और इस वाले ओलंपिक जो कि 2020 यानी जापान में हुआ था, टोक्यो में, उसका होगा मिराई तोबा था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया, MS मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू या कोई नहीं, बताइए। बताइए बच्चा। तो इसमें बात करेंगे, देखो जो ध्वजवाहक थे वो MS मैरी कॉम थी और मीनाबाई और मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान, ये है हॉकी कप्तान है, हॉकी टीम के कप्तान हैं ये। और मीराबाई चानू जो हैं ये बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं। ठीक है, ये लोगों ने झंडा लेके चले थे, तिरंगा अपना आगे आगे, भारतीय जो दल था उसके आगे झंडा लेके तिरंगा चले थे। हॉकी के कप्तान और मैरी कॉम थी, ये दोनों लोग एक साथ आगे इसका जो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे ये। ठीक, आगे है इसका है मिशन खाकी, जो कि आपको बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से शुरू होगा और ये 31 अगस्त से शुरू होकर काफ़ी मतलब ये आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा यहाँ पर दरोगा में, ताकि आपको कहीं अलग झटकने की ज़रूरत ना पड़े। पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इतने सारे एजुकेटर आपके साथ मेहनत करेंगे, बस आपको मेहनत करनी है, बस ये ध्यान रखिए। ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? यानी एक ओपनिंग समारोह में होते हैं और एक जो एंड सेरेमनी होती है, नहीं कह सकते, क्लोज सेरेमनी। तो इसमें कौन थे? जैसे कि आपको पता है, इस जो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। और बजरंग पुनिया ने, आपको पता है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने ओलंपिक में एक पदक भी दिलाया है भारत को इस बार। ठीक है, इन्होंने दिलाया, मीराबाई चानू ने दिलाया, मनप्रीत सिंह हॉकी में कप्तान है ये। अगला टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वज
भारतीय दल के थीम सॉन्ग जो था तू ठान ले किसने गाया? बादशाह ने, अरिजीत सिंह ने, नेहा कक्कड़ ने या मोहित चौहान ने? जो भारतीय दल की जो थीम थी तू ठान ले गाना था, इस गाने को गाया था मोहित चौहान ने। किसने गाया था? मोहित चौहान ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत मिलेंगे, देख लीजिएगा आगे आने वाले किसी एग्जामों में। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली महिला तैराक कौन सी हैं? माना पटेल, भवानी देवी, नेत्रा कुमारन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक कौन सी थी? ये थी माना पटेल। ठीक है, माना पटेल। ठीक है, माना पटेल। अब अगर हम लोग बात भवानी देवी की करें, भवानी देवी और ये दोनों लोग तमिलनाडु के हैं, इनके बारे में बात अभी करेंगे, आपको बताएंगे कि ये। और हाँ, यहीं पर नोट लगा के एक और लिख लीजिएगा, ये एक अमेरिका के तैराक है जिनका नाम है काल्विन, का नाम है कलेब, सॉरी कलेब फैसल। इन्होंने, ये यूएस के हैं, इन्होंने जो है तैराकी में इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा 5 पदक जीते थे 2020 ओलंपिक में। ये अमेरिका के तैराक हैं। अगला है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नौका चालक महिला नाविक कौन थी? माना पटेल, भवानी देवी, नेत्रा कुमारन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये थी जिन्होंने ओलंपिक में नौकायान में क्वालिफाई की करने वाली भारत की महिला, और इनका नाम है, ये चेन्नई की हैं, इन तमिलनाडु की, इन्होंने भारत की तरफ से ये पहली नौका चालक नाविक हैं ये। ठीक है, माना पटेल के बारे में अभी बताया था, ये कौन है? माना पटेल तैराक हैं। ठीक, और ये कौन है? तलवारबाज हैं। ठीक है, ये तलवारबाज जो हैं, ये तलवारबाज हैं, ये भी तमिलनाडु की हैं। ठीक है, और ये चेन्नई, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था भारतीय महिला नौचालक जिन्होंने नौका चालक, तो ये हैं आपकी नेत्रा कुमारन। ओलंपिक 2020 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन थी? माना पटेल, भवानी देवी, नेत्रा कुमारन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बताइए। ओलंपिक में पहली तलवारबाज जो बनी है, इनके बारे में भी हमने आपको बताया था। ये तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली मशाल रिले का आयोजन कब किया गया था? 1936, 1896, 1921, 1924? मशाल रिले का कार्यक्रम क्या? बताइएगा।
मशाल रिले का कार्यक्रम 1936 बर्लिन ओलंपिक से किया गया था? बर्लिन ओलंपिक यानी जर्मनी में हुए थे ये। दूसरी बात, यहाँ पर जो ओलंपिक जर्मनी में हुए थे, बात यही पर, जबकि अगर शीतकालीन में पूछे तो शीतकालीन ओलंपिक का यहाँ से जो है शीतकालीन ओलंपिक 1952 से ये इसका मशाल का आयोजन किया जाता रहा है। ठीक, अगर शीतकाल में पूछे तो 1952, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछता है तो जर्मनी बर्लिन से ये बर्लिन में जो हुए थे वहाँ से आयोजन। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से होता है? प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का जो शुभारंभ माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? सही है। देखो यहाँ पर बता दें आपको कि प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का ये माना जाता है 776 से 776 से। अगला है आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? आधुनिक खेलों में का आयोजन कब हुआ था? आधुनिक युग में यानी आधुनिक युग में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? बताइए। तो ये जो है आधुनिक खेलों का आयोजन जो है 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओलंपिक में। वो उसमें कहाँ हुआ था? एथेंस में। एथेंस मतलब यूनान। ठीक, यूनान में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि आपको कि अगर यहाँ पर क्या होता था, पहले जो लोग जो है वो एक यूनान में एक ओलंपिया पहाड़ पड़ता था, ओलंपिया। वहाँ पर जाके लोग खेला करते थे ऐसे अपना मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे वहीं पर खेलों का जो हुआ तो बाद में ये क्या नाम, इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। उसके बाद अगला है प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए? ये पहले ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए थे? ठीक है, तो पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताइएगा। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो ग्रीष्मकालीन प्रथम ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताइएगा। इनका आयोजन हुआ था वो ग्रीस की राजधानी एथेंस हुआ था। ये जो है पहले ओलंपिक हुआ था। और ये जैसा कि हमने आपको बताया है, आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला है आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक भाग लिया था। ठीक है, भारत ने किस ओलंपिक में पहले
भाग लिया था? भारत ने किस ओलंपिक में पहले भाग लिया था? भारत ने 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था और भारत की तरफ से इसमें एक लोग शामिल हुए थे, वो एंग्लो इंडियन, और उनका नाम था नॉर्मन, याद रखिएगा, नॉर्मन पिजार्ड। ठीक है, नॉर्मन पिजार्ड। ये जो है ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ये एंग्लो इंडियन थे, ये अंग्रेज थे। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने एथलेटिक में 2 रजत पदक भी जीते थे। ठीक। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया? ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया? जल्दी से, ओलंपिक खेलों में सबको कब शामिल किया गया था? बताइए, ओलंपिक खेल में महिलाओं को कब शामिल था? महिलाओं को शामिल किया गया था, ये कब किया गया था? 1900 है, ये 1900 में। अब याद रखिएगा, जो है इसमें पहले वहाँ पर महिलाओं, और ये 1900 में ओलंपिक महिलाएं, हाँ। आगे है 23वें ओलंपिक खेल। नंबर 23 ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल के बाद होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होते, बताइएगा। कितने वर्षों के बाद ओलंपिक का आयोजन होता है? ये जैसा कि सबको पता है 4 वर्षों के बाद आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना उन 1894 को की, 23 जून 1894। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय जापान में है, रूस में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, या लौसाने में है? कहाँ पर है, बताइएगा जल्दी।
ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लौसाने। आगे अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे वो देमेत्रियस थे। ये यूनान के थे, यूनानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला करा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताइएगा। राष्ट्रीय का अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉच जर्मनी के हैं पहले वर्तमान। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की आधिकारिक भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक राष्ट्रीय भाषा क्या है? कौन है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के राष्ट्रीय भाषा जो है वो कौन सी है, बताइएगा। ये जो है भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है, यानी फ्रेंच और अंग्रेजी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। भारत ओलंपिक संघ का राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की। भारत ओलंपिक का राष्ट्रीय कब की गई, बताइए। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1927 में, जबकि मान्यता 1924 में। आगे है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? दोराजी टाटा, नरेंद्र बत्रा, सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री। भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष में नरेंद्र बत्रा, याद रखिएगा, नरेंद्र बत्रा भारत में कैसे याद रखेंगे? भारत अध्यक्ष। आप लोग अनअकैडमी का प्लस कोर्स है, इसको ज्वाइन करिए। इसमें तैयारी मिलेगी सभी विषय की। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लाइव नूर रेफरल कोड का यूज जरूर करिएगा, क्योंकि कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और ओवरऑल 10% का डिस्काउंट, और साथ ही साथ बचे हुए अमाउंट को आप EMI में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, के बाद हाँ, ज़्यादा से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक जाए। ठीक है, और हमारी स्पेशल क्लास शाम को 5 बजे होगी, जिसमें हम को करेंगे। रात 10 बजे हिस्ट्री की क्लास होगी, तो उसे सवेरे 9 बजे करंट अफेयर्स की रोजाना क्लास होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपकी मुलाकात अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 5 बजे होगी शाम को, ज्योग्राफी। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो आप हमको सवाल बताइए, उसके बाद इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं।
लोगों को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हर एक वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे।